नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शिव के शिष्य और शिव चर्चा के गुरु कहे जाने वाले हरिंद्रानंद साहब। शुरुआत तो काफ़ी पहले हुई शिव चर्चा की, लेकिन शुरुआत करने वाले व्यक्ति यही हैं। प्रशासन से शासन में सर किस तरीके से आपका आना हुआ? एक प्रशासन के छत्र छाया में काम करने वाले व्यक्ति शिव चर्चा में आए, शिव के शासन में आ गए, कैसे? शिव के शासन में तो सभी हैं। सरकार के शासन में मैं जरूर था और यहीं बिहार में था। वो बिहार का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें आया मैं और शासन में आ गया बिहार के। और शिव के शासन में तो सभी हैं। और पहले आपने जो परिचय दिया कि शिव चर्चा के गुरु कहे जाने वाले, मैं गुरु नहीं हूँ। शिव चर्चा का कोई गुरु नहीं है, वो तो शिव के बारे में चर्चा होती है। हम लोग सभी शिष्य हैं। मैंने शिव को गुरु बनाया है। सर, नेतृत्व करता हमेशा गुरु ही होते हैं? नहीं 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 नहीं, गुरु ही मार्गदर्शक होते हैं, गुरु ही नेतृत्व करते हैं। गुरु का काम ही है कि वो हमको आपको अपने शिष्य को शिव की ओर ले चलें, ईश्वर की ओर ले चलें, शिव से एक में करें। वर्षों पहले तो शिव चर्चा की ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, आज लाखों लोग हैं। क्यों? आखिर आपने ही तो शुरू किया इसको। बिल्कुल, शुरू मैंने किया और मुझको लगा कि शिव ऐसा गुरु है जो शरीरधारी किसी गुरु से हमारे आप के ज़्यादा करीब है, सुनता है, समझता है, हमारी आपकी मदद भी करता है और शिवोन्मुख भी करता है, ईश्वर की ओर उन्मुख भी करता है। तो शिव चर्चा तो शुरू हुई 1980 के दशक से। मैं उस समय मधेपुरा में स्टेट था, वहीं से शुरू हुई। मैंने ही शुरू की ये सोच के, मुझको लगा कि शिव बड़े अच्छे गुरु हैं। मुझको लगा, किसको क्या लगता है ये तो मैं नहीं जानता। और धीरे 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 ये बात चली। देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके विचार महत्वपूर्ण होते हैं। कहा ही जाता है कि हम लोग जा सकते हैं दुनिया से, जाते ही हैं, विचार नेवर डाई, थॉट्स नेवर डाई। ये विचार मरते नहीं हैं। तो मैं तो सरकार में था, उतनी छुट्टियां भी नहीं थी, लेकिन ये विचार कि शिव को आइए हम गुरु बनाएं, अपना गुरु तो है ही वो, अपना गुरु बनाएं, ये विचार, इसकी गति बड़ी तेज हुई और लाखों करोड़ों में लोग हैं। परिवार में सरकारी नौकरी, खुद आप सरकार में, एक तरह से डायरेक्ट भक्ति में लीन हो जाना, शिव का शिष्य हो जाना और लोगों को जोड़ना, मतलब कितना कठिनाइयों से भरा दौर था कि जब लोगों को आप कहते थे इस चीज़ को कि शिव को शिव का गुरु बनाइए, शिष्य बनिए, तो कैसे लोग मतलब रिएक्ट करते थे? किस तरह से प्रक्रिया आती थी उनकी? उनका कहना था शिव तो गुरु हैं ही, माने क्यों? मैं कहता था आप तो जानते हैं कि स्कूल है, आप तर्क दे रहे हैं, पढ़ें क्यों, बच्चों को भेजें क्यों? आपका तर्क है कि अस्पताल तो है, हम जाएं क्यों? अरे भाई, बीमारी है, रोग है, तो आपको तो अस्पताल जाना होगा, चिकित्सक के पास जाना होगा। इसी तरह की बातें होती रहीं, विरोध तो होते ही रहे। कोई नई बात, शिव गुरु हैं, बड़ी पुरानी बात है। शिव की इक्का दुक्का शिष्य भी हुए हमारी किताबें कहती हैं, लेकिन कम है। मैंने 3-4 हजार साल में हम लोगों को पूरा 120-121 से ज़्यादा पुराणों में और इतिहास के पन्ने में शिष्य नहीं मिलते हैं। इसको जनमानस में उतारना कठिन तो था, असुविधा तो थी, लेकिन क्या करिएगा, कोई तो एवरेस्ट पर चढ़ता ही चढ़ता है। आप सर शिव को अपना गुरु मानते हैं, शिव आपके गुरु हैं, लेकिन जो शिव चर्चा करने वाली महिलाएं हैं, चाहे शिव को जो मानते हैं, वो सभी लोग आपको गुरु मानते हैं। गाँव में मैंने कई शिव चर्चा करताओं को देखा, सभी लोगों का कहना है हरिंदर भैया हैं, हरिंदर साहब हैं हमारे। हाँ, तो भैया और साहब और गुरु, आपने ठीक कहा। लोग कहते हैं हरिंदर भैया हैं, ऐसे भी उम्र मेरी 71 साल की हो गई है, तो भैया तो हम हैं। मैंने पूछते देखा है सर आप। हाँ, लोग बोलते हैं हरिंदर भैया हैं, साहब हैं, नौकरी में रहा इसलिए साहब साहब चल रहा है। गुरु अमूमन लोग नहीं कहते हैं, वो भोले भाले लोग जो नहीं समझते हैं वो भले कह दें,
लेकिन जनरल आप बात करिएगा, सामान्य लोगों से बात कीजिएगा जो शिव गुरु से जुड़े हुए हैं, वो कहेंगे शिव मेरे गुरु हैं। क्योंकि मेरा प्रयोजन ही है, मेरी मंशा ही है कि शिव से लोगों को जोड़ा जाए, शिव का शिष्य बनाया जाए, ताकि वो शिव आप में परिमार्जन कर सके और आपका जीवन तो सुरभित हो सके, सुंदर हो सके। आपने कैसे माना सर? आपकी शुरुआत का संघर्ष कैसा रहा? बड़ी तवील कहानी है, बड़ी लंबी कहानी। बस वही तवील का संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बचपन से अध्यात्म का शौकीन रहा हूँ, शौक था मेरे में, इट वॉज माई हॉबी। तो बचपन से मैं अध्यात्म का शौक रखता था और तरह तरह की पूजा साधनाओं में घुसा रहता था। हालांकि फादर मेरे शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी थे, तब भी मैं इन चीज़ों से अलग थलग अपना इसको करता था। जैसे कोई बच्चा है पुराना टिकट जमा करता है, कोई बच्चा है पुराना सिक्का जमा करता है, कोई बचपन से बैडमिंटन खेलता है, कोई बचपन से क्रिकेट खेलता है। तो मैं बचपन से इन्हीं चीज़ों में लगा रहा, मेरा शौक था। क्यों था ये तो उत्तर मेरे पास नहीं है। 15 साल तक ऐसा वैसा मैं करता रहा, अघोरियों से मिलना, तांत्रिकों से मिलना, गुरुओं से मिलना, उनके सानिध्य में रहना, ये मेरा शौक था। और पिता ने रोका तो जरूर, लेकिन कम बेस क्या करते हो। एक दिन 1974 में, 1974 में यहीं आ रहा, मैं यहाँ उस समय पटना यूनिवर्सिटी में लॉ में था। रात को श्मशान में बैठा हुआ था और मेरे मन में ख्याल आ रहा है, न सुना था न पढ़ा था, ख्याल आ रहा है कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। गुरु भगवान होते हैं, सब लोग कहता है गुरु साक्षात परब्रह्म, बचपन से भी हम लोग जानते हैं। तो गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु काहे नहीं। मेरे पिताजी मेरी माँ को कहा करते थे कि ईश्वर शिव को कहा जाता है, शिव को ईश्वर कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है। हालांकि हमको इससे मतलब नहीं था, लेकिन कानों में ये शब्द तो गुजर ही जाते थे। मैंने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं, अब गुरु लोग जिनके साथ मैं रहा उन्हीं को जानता हूँ। अपनी सीमा में जो गुरु उपलब्ध मुझको हुए, मुझको लगा कि ना, मेरे मन लायक कुछ नहीं हो रहा है। और मन मेरा क्या कहता था ये मुझको आज तक पता नहीं। होता है ना, नए सूट कर रहा है, नहीं करना, नए सूट कर रहा है हमको, अब कारण आप नहीं बता सकते। उसी प्रताड़ना में, बल्कि उसी पीड़न में मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। शिव भगवान है, सुना था, समझना तो बड़ा मुश्किल है। शिव भगवान है इसीलिए गुरु। और मैंने उसी क्षण शिव को गुरु मान लिया। मैं थोड़ा जिद्दी प्रकृति का आदमी हूँ, मान लिया तो मान लिया। लेकिन 3 शर्तें मैंने रखी थी कि आप तस्वीरों में जैसा दिखते हैं वैसा आएंगे तो आपसे हम कुछ नहीं सीखेंगे, सम्मान करेंगे, सीखेंगे नहीं। आदमी बन के आएंगे, आप इंसान के रूप में आएंगे और कहेंगे मैं ही शिव हूँ, मैं ही महादेव हूँ, ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं। मैं आपसे नहीं सीखूंगा। और तीसरी मैंने कसम खाई, शर्त बनाई उसी समय कि अब तक जो किया है पूजा पाठ की दुनिया में इस क्षण से नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने गुरु बदल लिया, अब मेरे शिव गुरु हो गए। मैं इस बात को पूरी तरह मैं समझता था कि शिव शरीर में नहीं है तो समझाएंगे क्या। नहीं, यहाँ भी निराशा थी पूरी की पूरी। वहाँ तो हताशा थी, यहाँ निराशा थी। और मैंने देखा 8 वर्षों में, उसके बाद किसी को मैंने कहा नहीं। 8 साल तक शिव मेरे गुरु रहे, मैंने पत्नी को छोड़े किसी को नहीं कहा। 8 साल के बाद मुझको लगा ये तो गुरु हैं। और तब धीरे धीरे मैंने कहना शुरू किया। जैसे कहना शुरू किया, लोगों ने कहा कि शिव तो गुरु हैं, कहिएगा तब न कोई बोलेगा। मैं कहता ही नहीं था। जैसे कहना, उस समय मधेपुरा में मैं स्टेट था, कहना शुरू किया धीरे धीरे, तो लोगों ने कहा कि शिव तो गुरु हैं। मुझको लगे कि मैंने किसी को कहा नहीं तो इस आदमी को कैसे मालूम। तब उसने बताया कि किताबों में लिखा है। मैंने जिला लाइब्रेरी से किताब मंगवाई
अब तो मैं बता सकता हूँ किस किताब में लिखा है। और इस तरह से धीरे 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 शुरुआत हुई। मैंने कहा नहीं, इंसान महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होते हैं, थॉट्स। कैसे सभी लोग गाँवों में चले जाएं तो आप ही का नाम है, भगवान के फोटो के सामने आप ही की तस्वीर लगी होती है, मैंने कई जगह देखा है सर। मैं अक्सर मना करता हूँ कि मेरी तस्वीरें नहीं लगाई जाएं, बल्कि उसको घुमा के कहता हूँ कि जिंदा आदमी को मुर्दा क्यों बनाते हो। लेकिन अब लोगों की आस्था है, मेरे मना करने के बाद भी कहीं कहीं तो लगती ही तस्वीरें। और मानी तस्वीरों का बहुत नहीं है, तस्वीरों के पीछे जो सत्ता छिपी है उसका अर्थ है कौन सी सत्ता है। तो शिव की तस्वीरें तो ठीक है, पूजनीय हैं, अरे पिता की तस्वीर है तो पूजनीय है, लेकिन उस शिव के गुण अगर आप में नहीं आए, उस पिता के गुण पुत्र में नहीं आए, तो फिर क्या सानिध्य, क्या संबंध। तो मतलब ये जागरूकता जो लोगों को, आप अलग अलग बहुत जगह जाते हैं, कार्यक्रम करवाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, किस तरीके का मतलब उनमें देखा जाता है, कैसी आस्था होती है। आस्था उनकी शिव के प्रति है, गुरु के प्रति है। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा पुख्ता होता है, मजबूत होता है, और उनके गुरु शिव हैं। धीरे 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 ये बात दिमाग से दिल में उतर रही है, विचार से भाव में उतर रही है। दिल में भाव उठते हैं ना, पिता का भाव, माँ का भाव, पुत्र का भाव, और दिमाग तो विचारों को ढोता है। विचार जब गहरे होते हैं तो ये भाव बनते हैं, मेरे दिमाग से दिल में उतरते हैं। अब लोगों के दिल में उतर रहा है कि शिव गुरु है। जैसे शिव गुरु है, आप कहते हैं कि लोग शिव चर्चा भी करते हैं शिव के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग तो अपने परिवार के लिए भी शिव चर्चा करते हैं। महिलाएं अगर आती हैं तो दुख, कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी होती है तो वो शिव को याद करती हैं और शिव चर्चा करवाती हैं अपने घर पे, तो उनको आप कैसे देखते हैं फिर। देखिए, कोई भी इंसान किसी दिशा में चलेगा तो पहले तो वो अपने सुख, अपनी सुविधाओं को देखेगा। ये ह्यूमन नेचर है, आदमी का स्वभाव है, जानवरों में भी है। तो कोई भी आएगा शिव को गुरु मानने तो उसकी तो अपनी तकलीफें हैं, अपना दर्द है, तो ये बातें तो उसके मन में रहेंगी, वो बोले चाहे नहीं बोले। कहे कि पैसों से दर्द घटाए नहीं जा सकते, बाहरी बल से भी बहुत दर्द नहीं घटाए जा सकते, कुछ घटाए जा सकते हैं, तो ये तो रहेगा। लेकिन धीरे धीरे मैं आपसे किसी काम से मिलने आया, तो हम किसी काम से मिलने आए, लेकिन लोभ छुपा होता है सर, भगवान से मिलने में भी लोभ। तो लोभ शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है। जरूरत है हमको, आवश्यकता है मेरी, ये भी हो सकता है। मैं आपसे मिलने आया कि आप ब्यूरो चीफ हैं, ये हैं, वो हैं, हमको एक काम है, ऐसा आया था काम से मैं, लेकिन आप मुझको अच्छे लगे। धीरे धीरे मैं, आप काम तो हुआ या नहीं हुआ, अब छूट गया, लेकिन आपका मैं दीवाना होता चला गया कि गए थे इस काम से, वो आदमी तो कमाल का है। यही हो रहा है, आदमी जाता है। मैं भी गया था शिव को गुरु मैंने माना था, तो कुछ सोच के माना था, वो चीजें छूट गई, शिव पकड़ा गया। तो काम से आया मैं आपसे मिलने, आपका काम, मेरा काम धीरे धीरे छूट गया, आप पकड़ा गए। तो आप जब पकड़ाएंगे, आप, मेरा मन जब आपके मन के सानिध्य में जाएगा तो प्रभावित होगा, गुण दोष लेगा। वही होता है शिव के साथ। शिव और चर्चा से थोड़ा सा सर हम अलग हटेंगे तो आज वर्तमान समय की स्थितियां आप भी देख रहे हैं, धर्म का राजनीतिकरण। आज लोग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, जो भी धर्म है, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बाबा हैं तो रामदेव बाबा भी अपने नाम पर अगर कह दें कि हम राजनीतिकार बनना चाहते हैं तो वो भी कल प्रत्याशी के रूप में खड़े हो जाएंगे। ऐसा होता है सर? देखिए, पहले तो इन चीज़ों पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये मेरा विषय ही नहीं है। राजनीति मेरा विषय नहीं है, कौन क्या करता है ये भी मेरा बहुत विषय नहीं है। मेरा विषय एक ही है कि लोगों को शिव से जोड़ेंगे, वह शिव आप में शिवत्व उतारेगा, ईश्वरीय गुण उतारेगा, अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा, और धीरे 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 ईंटें एक एक सुधर जाएंगी तो मकान भी सुंदर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो लोग, तो ये उचित कहाँ तक है सर? धर्म के साथ राजनीतिकरण कहाँ तक उचित है? अच्छा, एक बात बताइए, कोई भूखा है, ये कहाँ तक उचित है?
इस बात को स्वीकारने से या इस बात को नकारने से बात तो बनती नहीं। आपको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो भूखा ना रहे। तो मैं उस पोर्शन पे नहीं जाता, मैं इस पोर्शन पे खड़ा हूं कि कहीं शिव की कृपा हो जाए, दया हो जाए। ये एक एक ईंट समाज और दुनिया की इकाई तो आदमी ही है। तो जो आपको मानने वाले लोग हैं जो पूरे देश भर में, वो लोग अगर कहेंगे कि हम पर्टिकुलर इस पार्टी को वोट देंगे, हम इस राजनीतिक में जाएंगे, तो आप उनको कैसे जागरूक करेंगे? आप उनको कहेंगे नहीं तुम शिव चर्चा में लीन रहो। अच्छा, 30 साल से शिव चर्चा चल रही है, आप प्रेस से जुड़े हुए हैं। 30 साल में शिव शिष्यों द्वारा कहीं कोई राजनीतिक पहल हुई है क्या? नहीं। बिहार के गांव-गांव में, बहुत राज्यों के गांव-गांव में शिव चर्चाएं चल रही हैं। उनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि हम लोग जो राजनीति, हमको सबसे मतलब है, राजनीति करते हैं उनको भी शिव शिष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे शिव शिष्य ऐसा नहीं करते हैं। जो अब तक आपने भी पाया होगा, मैं भी देख रहा हूँ। कहीं कहीं सर देखा जाता है गाँव में, ये भैया आदमी है ना, वो भी गांव के चौपाल पर बैठता है, गांव की दुकान पर बैठता है, तो कुछ शरीक हो ही जाएगा, हम भी नहीं हो जाएंगे। तो ऑफर सर कभी मिला आपको? मुझको लोग जानते हैं, मैं शासन में रहा, मुझको ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला। और शायद मेरी ज़िंदगी में अब तो अंतिम सांस आने वाली है, मेरी ज़िंदगी में मुझको मिले भी नहीं। और मुझसे जुड़े जो अच्छे अच्छे लोग शिव शिष्य हैं, वो भी राजनीति में नहीं जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि अगर आध्यात्म को राजनीति में उतार दीजिए तो राजनीति बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन आध्यात्म में राजनीति को ले आइए तो अध्यात्म चौपट हो जाएगा। आध्यात्म में राजनीति नहीं चलती है। वहाँ तो एक निष्ठता है, हम तुम्हारे साथ हैं तो हैं, हम शिव के शिष्य हैं तो हैं। राजनीति के अपने अलग अलग पहलू हैं। तो हम लोग सबको चाहते हैं कि राजनीति जो करना चाहते हैं, जिनका ये स्वभाव है या उनकी मंशा है, वो भी शिव से जुड़ें ताकि वहाँ सुंदरता आए। शिव ही सुंदर है। एक लास्ट सवाल है हमारा सर कि न्यूज हार्ट के माध्यम से आप अपने दर्शकों को, चाहे आम लोगों को बताएं किस तरीके से वो शिव से जुड़ सकते हैं और क्या क्या मंत्र हैं, क्या क्या उच्चारण है और किस तरीके से इसका विधि है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि हम अगर शिव से जुड़ गए तो शाकाहारी नहीं, मांसाहारी नहीं खा पाएंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से बहुत सारे लोग होते हैं कि पीछे हट जाते हैं। क्या मतलब, क्या उपाय है इसका? उपाय कहाँ है? कोई बंधन हो तब ना। शिव को जब गुरु मानेंगे आप, तो बंधन आरोपित कौन करेगा, मैं या शिव? अरे शिक्षक का रूल चलेगा स्कूल में कि विद्यार्थी का रूल चलेगा? हम लोग तो चेला हैं, शिष्य हैं। शिव तो विसंगतियों में संगति की स्थापना है। उसको देख लीजिए, महामृत्युंजय भी है, महाकाल भी है। तो वो लोग कैसे जुड़े सर, जो लोग 24 आवर 24 डेज ये कहते हैं कि हम मांसाहारी ही रहेंगे? काहे, बाघ जो है वो शिव का आदमी नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है। समुद्र के मछुआरे क्या खाएंगे अगर उनको शाकाहारी आप बना दी? उनका जीवन यापन इसी से चलता है। मैंने बाढ़ में देखा है, सरकार में रहा हूँ मैं, कि लोग रेलवे लाइन पर बैठ के मछलियाँ मारते हैं और उसको आग में तल के खिलाते हैं। सरकारी सहायता तो थोड़ी देर से पहुँचती है, खबर लगती है, व्यवस्था होती है। तो शिव की शिष्यता में खान पान पर की कोई वर्जना नहीं। शिव जब भी गुरु होंगे, कोई वर्जना आरोपित ही नहीं सकती है। आप जैसा कपड़ा पहनते रहिए, आप अपने अस्तित्ववाद में रहिए, जैसे आप रहते हैं वैसे रहिए। शिव को गुरु मानिए, आवश्यक होगा परिमार्जन हो जाएगा। और नहीं अगर परिमार्जन होता है तो शिव को गुरु मानने से क्या फायदा? गुरु के पास गए और परिमार्जित नहीं हुई आपकी चेतना, आपका मन, तो क्या फायदा ऐसे गुरु के पास? हमने किसी को पिता माना, हमने किसी को दोस्त माना, मन ना मानता है। शरीर की कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं है, मन की है। मन मानता है। जैसे आपने सोच लिया और संकल्पित हो गए मन ही मन कि शिव मेरे गुरु, देखिए क्या होता है। संकल्प से हटिए नहीं, मित्रता करके संबंध बना के सोइए नहीं। जैसे संबंध बना के सोइएगा, संबंध भी सो जाएंगे। जैसे मन में जागा कि शिव मेरे गुरु हैं,
और रहेंगे आप। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वहां आप शिव के शिष्य होने लगेंगे, उस गुरु की कृपा आने लगेगी और आपको खुद अनुभूत होने लगेगा। यू विल फील योरसेल्फ, अपने महसूस करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक तरह से साफ देखा जा सकता है कि हरिंद्रानंदन भैया साहब कहे जाते हैं, शिव चर्चा के गुरु कहे जाते हैं। खैर ये नहीं मानते हैं इस चीज़ को, शायद साहब आप नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी जो लोग मानते हैं उनकी तरफ से ये शायद गुरु हैं। लेकिन इनका जो एक सिद्धांत रहा है कि अगर शिव को गुरु मानना है तो शिव को गुरु मानने वाले लोग आज बहुत सारे हैं, हजारों लाखों की तादाद में। लेकिन जो लोग नहीं मानना चाहते हैं, चाहे जो लोग पीछे इस चीज़ को सोच के हट जाते हैं कि हम मांसाहारी हैं कैसे मानेंगे, तो उन लोगों को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन से मानिए, दिल से मानिए, शिव आपके गुरु हैं और रहेंगे, और आप शिव के शिष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।